तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए हिंदी का प्रश्न पत्र जो कि आपका एमपी बोर्ड में 18 सितंबर के दिन आपके जो एग्जाम है उसके लिए एक पेपर सोल्व करा रहा हूं। बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? उद्धव ने योग साधना का संदेश दिया था गोपियों को। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जय शंकर प्रसाद। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यहाँ कथन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेताजी का जो चश्मा है वो पाठ की विधा है तो कहानी। मन्नू भंडारी किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उससे बुलाया? प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुलवाया था तो आंदोलनकारी व्यवहार के कारण। अब देखिए, कवि के सरल स्वभाव के कारण उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। भोलानाथ और उसके साथी जो चूहे का बिल था उससे पानी उलझने लगे थे। मन्नू भंडारी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। छंद जो होते बेटा दो प्रकार के होते हैं। सूर की जो भक्ति होती है वो साक्ष्य भाव की होती है, ठीक है, और भक्ति साक्ष्य भाव की है। दास भाव की, तुलसीदास की, ध्यान रखना है। बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को ही गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही जोड़ी, देखिए कामायानी जो है बच्चों एक महाकाव्य है, ध्यान देना है। कामायानी एक महाकाव्य है। सूर के पद के रचिता कौन है? सूरदास जी है। उत्साह कविता जो है, उत्साह कविता हमारे निराला जी ने लिखी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला काम भी निराला, नाम है निराला। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके रचिता कौन है? अरे भैया देख के लग रहा है, कौन हो सकते हैं बताओ जल्दी से। यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जी के तुलसीदास जी, ठीक है। अब एक चौथा बीच में रह गया निराला। निराला की एक रचना आपके बुक में है, उत्साह और अट नहीं रही। ये दोनों ही रचना किनकी है? निराला जी की है, ठीक है। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य के रचिता कौन है? सीधी सी बात है, जय शंकर प्रसाद। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सत्य और असत्य, ठीक है। सत्य सत्य में अपन देखते बच्चों कि आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, बिल्कुल सत्य बात है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन के भाव होते हैं। बाल गोविंद भगत के जो गीत हैं उनमें प्रभु मिलन के भाव होंगे, बिल्कुल सत्य बात है। जॉर्ज परचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, बिल्कुल राइट बात है, ये भी सत्य है आपका। रामचरितमानस एक खंड काव्य भैयू है ना, मेरे बाबू मेरे सोना, ठीक है, बाद में मत रोना। रामचरित जो मानस है बेटा ना वो क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों है असत्य? कारण कोई पूछे तो कि वो महाकाव्य है। एकांकी में 4 अंक होते, ए बाबू एकांकी में 1 अंक होता है, ये हो जाएगा आपका असत्य। जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान होंगे वहां कौन सा समास होगा? जहां पर दोनों पद प्रधान है वहां पर बेटा दिग्गु समास होगा। कौन सा? दिगु समास होगा क्या? नहीं, ठीक है, तो वहां पर दिगु समास नहीं होगा। तो ये बात होगी आपकी असत्य, ठीक है। वहां पर बेटा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन, क्या आंसर है इसका? वैसे तो द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। देखो अगला क्या है आपका प्रश्न? सूरदास भक्तिकाल के किस शाखा के कवि है? देखो भक्तिकाल की 2 शाखा बांटी गई बेटा, एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। अब आप खुद देख के ही बता दो कि जो सूरदास जी वो कौन सी भक्ति शाखा के कवि होंगे? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होंगे।
कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होंगे। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो चौपाई है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ? ठीक है, और विकास जो हुआ था वो हुआ था भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुप का मतलब होता है स्वयं के लिए किया उन्होंने। सहस्त्रबाहु कौन था? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो एक प्रसिद्ध राजा था, एक प्रसिद्ध राजा। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू भी हो गए हैं और ध्यान से इनको आपको देखना है। ठीक है, देखिए रीति काल का जो समय है कब से कब तक माना गया? भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम, तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक में स्थान, उद्धव ने के व्यवहार में की तुलना किन किन से की गई है, परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ठीक है, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसी तरह देख लीजिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इन जिनको आपको अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर बताने, समास की परिभाषा बतानी है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 देख सकते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 18, 19 नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयं कोई एक दास तुम्हारा। नाथ हे भगवान, यानी कि शंभु यानी शिव जी का धनुष जो संहार करने वाला है, तोड़ने वाला है, वो कोई आपका एक दास होगा। किनसे कह रहे हैं? भगवान राम, परशुराम जी से कह रहे। आयसु कहा कीन किन मोही, आज्ञा दीजिए उसके लिए क्या है? आज्ञा दीजिए आप तो उसके लिए कौन सी आज्ञा है? ठीक है, सुन रिसाय बोले मुनि कोई, इतनी बात सुनकर और मुनि क्रोध से बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है राम जो सेवा करता है। अरि करनी करी कर ही लड़ाई, अरे इसने तो मुझसे क्या की? इसने तो मुझसे युद्ध करने के लिए काम किया है, कर्म करने का काम किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा। एक जो प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है, उनका नाम था सहस्त्रबाहु। उन सहस्त्रबाहु के जैसा वो मेरा क्या है? शत्रु है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर सकते थे अपन। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो आपका काव्य में है उसके द्वारा लिया गया है। ये सारी चीजें सोल्यूशन अपन कर सकते हैं। बेटा त्रैमासिक के लिए तो कर लेना, क्योंकि समय का मैं वार्षिक के लिए मैं आपकी जवाबदारी देता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल पेपर दूंगा ना डंके की चोट पर, कि आप है ना 6 पेपर मैं आपको पीडीएफ के थ्रू विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको नंबर सेव कर लेने हैं, आपके चैनल 8 पे जो नंबर दिए गए हैं वो, और कॉल कर देना है ना। जैसे आप चैनल पे घुसोगे नंबर दिखेगा, मोबाइल नंबर, बिल्कुल उससे उन नंबरों पर आपको कांटेक्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इसका अथवा है।